कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो में। ये भी सेल्फ टॉक की सीरीज़ की वीडियो है। ये उस वीडियो का आगे का पार्ट है जो उस दिन हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज हम फिर से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बात हो गई थी कि जब मैंने अपनी बुक पब्लिश करी थी, फिर जब मैं अपने डीन सर के पास गया था, जो कि हमारे सीनियर ने सजेस्ट किया था कि उनको बुक्स बहुत पसंद हैं और मैं इसीलिए गया था। तो सर ने उसमें मेरी काफ़ी हेल्प करी। उनको बुक बहुत पसंद आई थी जिसका नाम था परिचय, मेरे को लिखी थी। और कहीं न कहीं उन्होंने उसको आगे प्रमोट करने का भी ट्राई किया। उन्होंने एक लेटर लिखा जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके लिए कि सर आपको ये चीज़ जो अपने कॉलेज के डोमेन में डालनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें कहीं न कहीं पॉसिबल नहीं हो पाई। तो कोई नहीं, बट मैं अपने जो डीन सर हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने वो चीज़ कम से कम ट्राई करी। अब गाइस बात करते हैं कि जब मैं पहली बार कॉलेज में आया था, या आप में से जो भी है बच्चे फर्स्ट ईयर में कॉलेज में होंगे, तो क्या होता है कि जब हम फर्स्ट ईयर में आते हो तो आप एकदम एक स्कूल से निकले होते हो, और एक स्कूल में क्या होता है कि सब चीज़ बाउंडेड सी होती हैं। बट जब आप एक कॉलेज में आते हो तो वहाँ पर एक दुनिया अलग सी होती है, और कहीं न कहीं वहाँ पर आपको नए-नए दोस्त मिलते हैं जिनकी अलग-अलग हॉबीज़ होती हैं, उनके अलग-अलग शौक होते हैं, और उनमें से कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बंक मारने वाले होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं और बहुत फ्रीडम होती है। तो जब मैं कॉलेज में आया था तो फर्स्ट ईयर में मेरा कम से कम 10 लोगों का ग्रुप बन गया था। मैं एक ऐसा बंदा था जो सबसे बहुत ही हँसी-मज़ाक करता रहता था, और मुझे लगता था कि दोस्ती तो ये है, जो कुछ है वो ये है, बाकी दुनिया में और क्या है। तो जब आप आओगे तो आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मेरे को ना पढ़ने का एक तो घर से प्रेशर भी होता था कि हाँ, पढ़ाई करो, तो प्रेशर होता था। तो मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत सारी पढ़ाई करी है, मैंने लाइब्रेरी में रुक-रुक के पढ़ाई करी है, और मैं 9 बजे यहाँ से आता था रूम से, फिर मैं 3 बजे तक कॉलेज में रुकता था। उसके जो कि एक लेक्चर लगते थे प्रॉपर्ली, उसके बाद 3 से 5 मैं लाइब्रेरी में जाके बैठता था। वहाँ पर मैंने खूब पेपर सॉल्व किया। तो आपको पता है मैंने फर्स्ट टाइम में मैं मेरे सीनियर्स ने बोला था कि यहाँ पर बैक वगैरह आ जाती है, तो मैंने सोचा कि भाई बैक तो नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी। फिर उसके चक्कर में मैंने सेक्शन टॉप कर दिया अपना सीएस डिपार्टमेंट से। बाकी लड़का एक और था जिसकी मेरे से 3% ज़्यादा नंबर आए थे, उसका नाम था अर्श खान, जो कि सिविल से था, बट सीएस से सबसे ज़्यादा मेरे थे 84। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लाइक आपको सीखने वाले इसमें क्या पॉइंट्स थे। देखो, पिछली वाली वीडियो और इस वीडियो को आप मिलाकर देखोगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे मिला क्या-क्या। और जब आपको पता है कि जब आपको एकदम से बहुत सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो आपका जो माइंड होता है वो कहीं न कहीं अपने आप में एक इल्यूज़न क्रिएट करता है। लाइक जब आप एक ऐसा समझ सकते हो, लाइक मेरा कैलकुलेटर है, इसके चारों एक दुनिया सी बन जाए, इसके चारों एक घेरा सा बन जाए, और उस इस कैलकुलेटर अपने आप में ये समझने लगे कि लाइक जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। लाइक कैसियो का कैलकुलेटर ही तो खुद समझने लगे अपने आप में कि जो कुछ है मैं ही हूँ, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें जब आप कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अचीव कर लिए, तो लाइक जब मेरे वाले सीन में ये था कि मैंने बुक पब्लिश कर दी थी, और मैं पढ़ने में भी अच्छा था, मेरा ग्रुप अच्छा खासा चल रहा था, मेरे प्रोजेक्ट अच्छे खासे चल रहे थे। तो मुझे ना कहीं न कहीं अपने ऊपर घमंड सा हो गया, लाइक कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हाँ, वो एक घमंड जो अगर एटीट्यूड पॉज़िटिव रहे वो बात सही रहती है, लेकिन घमंड कहीं न कहीं आदमी को नहीं करना चाहिए, जिसका खामियाज़ा मुझे भुगतना पड़ा। सेकंड सेम में आकर मैं आपको आगे वाली कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा, कैसा क्या सीन रहा। बट मैं कहता हूँ कि आप जब आओ तो बस एक ट्राई करना कि दोस्त अच्छे बनाना, और ऐसे अच्छे बनाना कि जो सच में अच्छे हों। लाइक ये नहीं बस वो आपको आपका काम निकाल के, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका ज़रूरत पे मैंने काम कर दिया। लाइक कोई भी नोट्स चाहिए होंगे, मैंने भेज दिया भाई, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़े तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया। आई होप आप लोग उस चीज़ को अवॉइड करोगे और ऐसे दोस्त बनाना जो जेन्युइनली अच्छे हों। और और सीखने वाली बात ये है, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपकी एक तो गोल डिसाइडेड होनी चाहिए।
मैं तो ये कहूँगा कि आप कुछ सोच के आओ, लाइक जैसे मुझे किस फील्ड में जाना है, क्योंकि कॉलेज में आके आप बस पढ़ नहीं रहे होते हो, आप वहाँ पर ज़िंदगी जीना सीख रहे हो, वहाँ पर आप रिलेशनशिप देखते हो, वहाँ पर कैसे बिहेव किया जाता है वो सब सीखते हो। जब आप किसी कॉलेज में जाओगे वहाँ पर बहुत सारे क्लब्स होंगे, वहाँ पर बहुत सारी टाइप की एक्टिविटीज़ होती हो रही होंगी, तो आपका भी मन करेगा कि मैं उनमें जाऊँ, पार्टिसिपेट करूँ, वो सब चीज़ें ट्राई करूँ। लेकिन जब आप अगर आपका गोल क्लियर नहीं होता है तो आप कहीं न कहीं भटक जाते हो। तो अब वो क्लियर रखो। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्त उतने रखो जितने, जो अच्छे दोस्त हों उनको रखो, दोस्त कितने भी हो सकते हैं, बट अच्छे दोस्त हों। और कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको तो ठोकर लग के समझ में आएगी जैसे मुझे आई है। और तीसरी चीज़ है कि पढ़ाई को फ़ोकस रखो, और जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो प्लीज़ ये समझ जाओ कि दुनिया जो दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो शायद दिखती नहीं है, वो धीरे-धीरे परत दर परत वो चीज़ खुलती है, फिर आप समझ पाते हो। ऐसा होता है, कई बार मेरे केस में हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्तों के केस में हुआ। और एक फाइनल चीज़, आपको ना कॉलेज में बहुत सारे बंदे ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएँगे कि भाई मैंने ना कल वहाँ पर ₹500 डाले थे और मेरे को 5,000 का रिटर्न मिल गया। तो भाई एक दिन में करोड़पति बनने वालों को से दूर रहिए। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे हॉस्टल में हुए हैं। और मैं मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो जिनकी इस चक्कर में लंका लग गई है और अच्छी खासी लंका लगी है। तो प्लीज़ उस चीज़ों से दूर रहियो। आप आयो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग करनी, बीसीए, बीकॉम, आपको जो भी करना है करो। ऐसे पढ़ियो बैक ना आए, उल्टे-सीधे काम मत पढ़ियो, और घर तक बात ना पहुँचे। दोस्ती रखो, मौज करो, खूब खुश रहो। मैं तो बस यही कहूँगा। बाकी जो आपका दिल करे वो करो। चलो, ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप कुछ सीखे होंगे। तो बाकी और भी पार्ट्स आते रहेंगे। और एक चीज़ और, ये जो वीडियो है, ये जो मेरे पास ओरिजिनल खुद का फ़ोन है, मैं उसे शूट कर रहा हूँ। मैंने आज किसी का फ़ोन उधार नहीं माँगा है। और आई होप आगे भी वीडियो इसी फ़ोन से शूट हुआ करेंगी। जैसी भी क्वालिटी रहेगा, क्वालिटी मैनेज कर लेना। कंटेंट देना मेरा काम है। और आई होप आप इसे एन्जॉय करोगे। और मिलते हैं, देखो पसीना भी आ रहा है। बाय।